ये क्या, लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को छोड़कर कहाँ जा रही हैं? आखिर महल छोड़कर उन्हें गलियों में क्यों भटकना पड़ा? क्या ब्रह्मांड के स्वामी भूखे रह जाएंगे जानने के लिए? सुनिए यह अद्भुत कथा। एक बार माता लक्ष्मी का मन हुआ कि आज जगन्नाथ पुरी की गलियों में भ्रमण किया जाए और देखा जाए कि धरती पर उनके भक्त किस तरह रहते हैं। माता ने सोचा कि आज मैं किसी सच्चे और शुद्ध मन वाले भक्त पर अपनी विशेष कृपा बरसाऊंगी। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि सबसे पहले मुझे उन पुजारियों के घर जाना चाहिए जो मंदिर में दिन रात मेरे स्वामी जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। माता लक्ष्मी बड़े उत्साह के साथ मंदिर के अर्चकों के घर पहुंची, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह दंग रह गईं। सूरज काफी ऊपर निकल आया था, लेकिन घर के लोग अभी तक सो रहे थे। घर के आंगन में झाड़ू तक नहीं लगी थी। कल रात के झूठे बर्तन और बचा हुआ भोजन इधर उधर बिखरा पड़ा था। घर में न तो कोई सफाई थी और न ही भगवान का नाम लिया जा रहा था। माता लक्ष्मी को यह देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि जिस घर में सूर्योदय के बाद तक लोग सोते रहें और जहाँ स्वच्छता का वास न हो, वहाँ मैं एक पल भी नहीं रुक सकती। माता वहाँ से तुरंत वापस मुड़ गईं और किसी दूसरे घर की तलाश करने लगी। चलते चलते माता लक्ष्मी एक ऐसे गरीब व्यक्ति के घर के बाहर रुकी जिसे समाज के लोग बहुत छोटा समझते थे। उस व्यक्ति का काम मंदिर के बाहर झाड़ू लगाना और सफाई करना था। माता ने देखा कि उस घर में तो स्वर्ग जैसा वातावरण है। अभी सुबह की लाली छाई ही थी कि घर के सभी लोग जाग चुके थे। घर की महिला ने पूरे आंगन को गोबर से लीपकर पवित्र कर दिया था। घर के कोने कोने में सुगंध महक रही थी। वहाँ तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया जा रहा था और पूरा परिवार मिलकर बड़े ही भक्ति भाव से ठाकुर जी के भजनों में मगन था। घर की सादगी और शुद्धता देखकर लक्ष्मी जी का मन भर आया। उन्होंने सोचा कि असली वैभव तो इसी भक्ति में है। माता लक्ष्मी अपनी ममता रोक नहीं पाई और साक्षात प्रकट होकर उस गरीब दंपति के सामने खड़ी हो गयी। वह दोनों पति पत्नी माता को अचानक अपने सामने देखकर हैरान रह गए और उनके चरणों में गिर पड़े। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पुत्र, तुम्हारी सेवा और घर की पवित्रता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्या तुम मुझे आज अपने हाथ का बना प्रसाद खिलाओगे? उस गरीब परिवार ने बड़े ही आदर के साथ माता को आसन पर बिठाया और जो भी रूखा सूखा प्रसाद बना था वह उन्हें प्रेम से परोसा। माता लक्ष्मी बड़े चाव से वहाँ भोजन करने लगी। उसी समय जगन्नाथ जी के बड़े भाई बलराम जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने जब खिड़की से झांका तो देखा कि साक्षात लक्ष्मी जी एक ऐसे व्यक्ति के घर बैठकर भोजन कर रही हैं जिसे लोग अछूत मानते थे। बलराम जी को मर्यादा और कुल की शुद्धता का बहुत गर्व था। उन्हें यह देखकर बहुत क्रोध आया। वह तेजी से कदम बढ़ाते हुए महल पहुँचे और जगन्नाथ जी से बोले कि देखो तुम्हारी पत्नी क्या कर रही है। वह अपनी मर्यादा भूल गई है। वह एक ऐसे घर में भोजन करके आई है जहाँ हमें जाना भी मना है। उन्होंने हमारे कुल को कलंकित किया है। अब से मैं लक्ष्मी के हाथ का बना भोजन कभी नहीं पाऊंगा और न ही उन्हें महल में रहने दूंगा। जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया और लक्ष्मी जी से किनारा कर लिया। जब लक्ष्मी जी महल वापस लौटी तो उन्हें पता चला कि उनके स्वामी और दाऊ भैया उनसे नाराज हैं। जगन्नाथ जी ने उनसे बात तक नहीं की और उनके हाथ का बना प्रसाद लेने से मना कर दिया। लक्ष्मी जी को बहुत गहरा दुख हुआ। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा कि यदि मेरी भक्ति और मेरे हाथ के प्रसाद की कोई कीमत नहीं है तो मेरा यहाँ रुकना व्यर्थ है। मैं अपनी पूरी शक्ति और वैभव के साथ यह महल और यह नगरी छोड़कर जा रही हूँ। जैसे ही माता लक्ष्मी ने महल की दहलीज लांघी पूरी, जगन्नाथपुरी की चमक फीकी पड़ गई, खजाने खाली हो गए और देखते ही देखते महल की रसोई से अन्न का एक दाना भी गायब हो गया। अब शुरू हुई भगवान की असली परीक्षा। 2 दिन बीत गए। जगन्नाथ जी और बलराम जी को इतनी तेज भूख लगी कि उनके पेट में जैसे आग जलने लगी। महल में खाने को कुछ नहीं बचा था। दोनों भाइयों ने फटे पुराने कपड़े पहने और छोटे बालकों का रूप बनाया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वे घर घर जाकर भीख मांगने लगे, लेकिन लक्ष्मी जी की माया ऐसी थी कि कोई उन्हें एक रोटी तक नहीं दे रहा था। कोई कहता कि तुम हट्टे कट्टे हो, काम क्यों नहीं करते, तो कोई उन्हें डांट कर दरवाजे से भगा देता। भूख के मारे दोनों भाइयों का बुरा हाल था। तभी उन्हें एक वृद्ध संत मिले जिन्होंने दया करके उन्हें थोड़े से मुरमुरे दिए। जैसे ही दोनों भाई एक पेड़ के नीचे बैठकर वो मुरमुरे खाने लगे, तभी जोर की आंधी चली और वह सब मिट्टी में मिल गए। बलराम जी थककर एक पत्थर पर बैठ गए और बोले कि लाला, अब सहा नहीं जाता, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लक्ष्मी के बिना तो नारायण भी भूखे रह जाते हैं। चलो हम उनसे क्षमा मांगते हैं।
दोनों भाई भटकते भटकते उसी गरीब भक्त के घर पहुँचे जहाँ लक्ष्मी जी ठहरी हुई थी। वहाँ का तेज और वैभव देखकर बलराम जी समझ गए कि लक्ष्मी जी यही हैं। माता लक्ष्मी ने जब अपनी खिड़की से अपने स्वामी और दाऊ भैया को इस हाल में देखा तो उनकी ममता उमड़ पड़ी। उन्होंने तुरंत उन दोनों बालकों को अंदर बुलाया और अपने हाथों से 56 भोग परोसे। भोजन करने के बाद बलराम जी ने बड़े प्रेम से लक्ष्मी जी से कहा कि हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने केवल बाहरी जात पात देखी, लेकिन आपने मन की शुद्धता देखी। मुझे समझ आ गया कि भगवान का भक्त कभी छोटा नहीं होता और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। लक्ष्मी जी ने तब एक शर्त रखी और कहा कि मैं महल तभी वापस चलूंगी जब आप ये वचन दें कि आज के बाद जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद का एक नया नियम होगा। यहाँ कोई भी व्यक्ति जात पात या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेगा। जिस पत्तल से ब्राह्मण प्रसाद पाएगा उसी पत्तल से हर गरीब और बेढा व्यक्ति भी प्रसाद ग्रहण करेगा। यहाँ केवल भक्ति की प्रधानता होगी। जगन्नाथ जी और बलराम जी ने मुस्कुराते हुए इस शर्त को स्वीकार कर लिया और तभी से जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद का अद्भुत नियम चला आ रहा है, जहाँ हर भक्त समान है। जय जगन्नाथ, जय लक्ष्मी माता।